यहाँ 3 मिनट की भूतिया हवेली की डरावनी एल है। अंधेरी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और मेरे दोस्त अमित और रवि एक पुरानी जीर्णशीर्ण हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है जो उन लोगों को परेशान करती है जो उसकी शांति भंग करते हैं। अमित हमेशा की तरह बड़ा उत्साहित था। चलो अंदर चलें, उसने फुसफुसाते हुए कहा। देखते हैं यहाँ क्या है। रवि थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने हमें निराश नहीं किया। हमने धीरे से हवेली का जंग लगा दरवाजा खोला। एक तीखी चरमराहट की आवाज आई जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक फैल गई। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से भरी एक लंबी संकरी दालान थी। हवा में एक अजीब सी ठंडी और बासी गंध थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग और टूटे फूटे फर्नीचर दिखाई दे रहे थे। अचानक हमें एक धीमी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे पास से गुजरा हो। रवि की आंखें फैल गईं। किसी ने मुझे छुआ, उसने दबी आवाज में कहा। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा था। पियानो पर अचानक एक धीमी बेसुरी धुन बजने लगी। हम तीनों जम से गए। कोई नहीं था वहां। धुन कुछ सेकंड तक बजती रही और फिर अचानक रुक गई। हमारी सांसें तेजी से चल रही थीं। तभी ऊपर की मंजिल से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी मार्मिक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। चलो यहां से चलते हैं, अमित ने घबराते हुए कहा। हम तीनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर बिना एक शब्द कहे हम दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, हवेली के अंदर से एक जोरदार हंसी की आवाज आई जो धीरे धीरे एक भयानक चीख में बदल गई। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस भागते रहे जब तक कि हम हवेली से बहुत दूर नहीं आ गए। उस रात के बाद हमने कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वह भयानक अनुभव आज भी हमें परेशान करता है और हम जानते हैं कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसानी बस की बात नहीं।